ओहो, ठंड का सीजन है और यहाँ पर तो हरी सब्जियां भी रखी हुई है। अरे साग भी तो है, क्यों ना आज मैं मक्के की रोटी और सरसों का साग बना लेती हूँ, सबको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी मायके में भी मेरे हाथ के बने सरसों के साथ मक्के की रोटी सबको बहुत पसंद थी। यहाँ पर भी सब खुश हो जाएंगे और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना लूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। शालू जैसे ही सरसों को काटने वाली होती है तभी पति आकर उसे पकड़ लेता है। नहीं जानू, मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी बिल्कुल नहीं पसंद। देखो, साग तो मैं जैसे तैसे खा लेता हूँ, लेकिन मक्के की रोटी मेरे बस की नहीं है। ऐसा करो तुम इसके साथ ना सबके लिए चावल ही बना लो। अच्छा ठीक है, मैं चावल बना देती हूँ। ये सुन विक्रांत नहाने चला जाता है और शालू साग काट कर बनाने रख देती है। दूसरी तरफ चावल साफ करके चावल भी कुकर में चढ़ा देती है और साथ में मिक्सी में मूंग दाल को भी पीस लेती है। कुछ ही देर में सारी चीज बनाकर वो तैयार कर देती है। चलो, खाना तैयार हो गया, अब टेबल पर लगा देती हूँ। उसे खाना ले जाते हुए देख जेठानी कहती है, ओहो, इस देवरानी ने पहली रसोई में कितना मामूली कबाड़ जैसा देसी खाना बनाया है। मुझे नहीं लगता ससुराल वाले खुश होंगे। खैर छोड़ो, मुझे क्या। ये है शालू की जेठानी अपर्णा, जो कि अपने आसपास थोड़ी इनसिक्योरिटी चीज को देखकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है। कहानी में देवरानी जेठानी की नोकझोंक कैसी रहेगी, आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां शालू की पहली रसोई का खाना खाकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और जेठानी का मुंह बन जाता है। वाह वाह, जनवरी की सर्दी में इतने बढ़िया साग चावल के साथ बहू बहुत अच्छा लग रहा है। और तुमने मूंग की दाल का हलवा भी बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन मक्के की रोटी कहाँ है? उसके साथ खाते तो मजा आ जाता। हाँ बहू, तुझे साथ के साथ मक्के की रोटी भी बनानी चाहिए थी। भाई, मेरा तो बहुत दिल कर रहा था इतने दिन से मक्के की रोटी और साग खाने का, पर चलो तूने साग तो बनाया। माँ जी, मैं तो बना रही थी मक्के की रोटी, लेकिन इन्होंने ही मुझे मना कर दिया कि मक्के की रोटी मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने सोचा आप सभी शायद ना खाओ, तो मैंने चावल ही बना दिए। लेकिन अगर आपका मक्के की रोटी खाने का मन है तो मैं कल बना दूंगी। ठीक है बहू, कल तू बना देना, लेकिन चूल्हे पर बने मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने की बात ही अलग है। ऐसा कर, तू मक्के की रोटी बना दे, क्योंकि इससे तो बनेगी नहीं और तेरी जेठानी साग बना लेगी। क्यों अपर्णा बहू? जी माँ जी। ओहो, माँ जी, पापा जी को तो एक बार में ही देवरानी के बने हाथ का साग पसंद आ गया। मुझे लगा डांटेंगे, लेकिन उल्टा ही हो गया और इसकी वजह से मुझे भी कल साग बनाना पड़ेगा। अगले दिन जेठानी साग साफ कर रही थी और देवरानी मक्के का आटा लगा रही थी। इसके बाद वो आंगन में 2 मुंह के चूल्हे बनाने लगती है। ये हुई ना बात, अब एक ही चूल्हे पर एक तरफ साग बन जाएगा और दूसरी तरफ मक्के की रोटी, और हम गर्मा गर्म माँ जी पापा जी को खिला देंगे, है ना जेठानी जी? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखो, मैं साग बनाने का सारा सामान ले आई हूँ यहाँ, पर मुझे अच्छा सा बनाने नहीं आता, इसलिए तुम ही बना लो। कोई बात नहीं दीदी, मैं बना लेती हूँ। फिर शालू चूल्हा सूख जाने के बाद एक पर पतीले में साग बनाने लगती है और हींग का तड़का लगाती है। दूसरी तरफ हाथ से मक्के की रोटी को पीट कर तवे पर डाल देती है, जिससे मक्के की रोटी तैयार हो जाती है और दोनों देवरानी जेठानी लस्सी के साथ सास ससुर को सरसों के साग मक्के की रोटी परोसती हैं। आहा, आज का खाना तो और भी अच्छा है। हाँ, वैसे किसने बनाया खाना? साग खाकर मुझे लग रहा है जेठानी ने नहीं, देवरानी ने ही खाना बनाया है। अरे जिसने भी खाना बनाया हो, साथ में तो बनाकर लाई ना। भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा खाना। बहू, सर्दी का मौसम है, वैसे भी साग सरसों पालक सब सस्ता आता है। ऐसा करो, हर 2-3 दिन बाद तुम दोनों मक्के की रोटी और एक साग बना दिया करो, क्योंकि दोनों में ही टाइम लगता है। जी पापा जी, आज तो मैंने खाना बनाया नहीं, वरना सब लोग मेरे हाथ के बने साग और मक्के की रोटी की तारीफ करते। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे देवरानी से खाना बनाना सीख लेना चाहिए, ताकि इस घर में मेरी भी तारीफ हो। देवरानी जेठानी लास्ट में साथ में खाना खाकर रसोई में जाते हैं तो अपर्णा, शालू, तुम तो सच में बहुत अच्छी मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाती हो। मुझे भी ये बनाना सिखा दो, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो मेरे हाथ से टूट जाया करती थी मक्के की रोटी, और चूल्हे पर बनाना थोड़ा कठिन है। अभी अकेले कैसे बनाऊंगी? मुझे बनाना आएगा तो तुम्हारी मदद भी हो जाएगी ना? हाँ दीदी, मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। दोनों घुल मिलकर प्यार से रसोई का काम निपटाती हैं। अगले दिन भी साथ मिलकर चूल्हे पर मक्के की रोटी और साग बनाती हैं। अच्छा, मैं इसमें जीरा डाल दूंगी और ये लाल मिर्च। अरे नहीं नहीं दीदी, सबसे पहले जीरे के बाद आप इसमें हींग डालो, तब बाकी सामान डालना, वरना हमारा साग अच्छा नहीं बनेगा। यही तो पहचान है अच्छा खाना बनाने की। अच्छा हुआ शालू, तुमने मुझे बता दिया। इसके बाद रोटी बनाना सिखाना। फिर शालू के कहने पर जेठानी वैसा ही तड़का साग में लगाती है
और फिर उसे मक्के की रोटी बनाना सिखाती है, जो कि बार बार टूट जाती है और देवरानी जिठानी हंस हंस कर काम करने लगती है। ये देख सास को जलन होती है। क्या बात है, दोनों बहू हंस हंस कर एक साथ चूल्हे पर खाना बना रही हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे इन दोनों के बीच दरार लानी ही होगी। ये कहकर अंजना रजाई में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद दोनों खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती हैं। तभी सास खाकर कहती है, शालू बहू, तू तो बहुत अच्छा साग बना रही है, आजकल मन ही नहीं भरता। पर माँ जी, पापा जी, आज से साग और मक्के की रोटी मैंने बनाई है। अच्छा, तू भी बनाने लग गई? चलो, अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद घर में फिर से मक्के की रोटी और साग बनता है, जिसे जेठानी बनाती है और देवरानी मक्के की रोटी आंगन में सेक रही होती है। तब सास साग में जानबूझकर नमक डाल देती है और खाना खाते वक्त कहती है, ये क्या बड़ी बहू, आज भी तूने ही मक्के की रोटी और साग बनाया है? ये देवरानी ने नहीं बनाया? मैं जानती हूँ माँ जी, आपको मेरा बनाया हुआ मक्के की रोटी और साग अच्छा लगा। अच्छा लगा? इतना नमक है इसमें, इतना नमक, जैसे कि तूने अपने मायके का सारा नमक लाकर इसमें झोंक दिया है। इतना बेकार लग रहा है आज का खाना। यकीन नहीं हो तो अपने ससुर जी से पूछ, देख उन्होंने भी आज साग और मक्के की रोटी नहीं खाई। हाँ बहू, आज का साग और मक्के की रोटी बहुत बेकार बनी है। लेकिन माँ जी, पापा जी, मैंने उतना ही नमक डाला है जितना रोज खाया जाता है। बस तो बात खत्म। मुझे तो लगता है देवरानी चाहती ही नहीं कि हम लोग तेरी तारीफ करें। जरूर उसने ही तेरे खाने में कुछ मिलाया होगा। सच में आजकल के लोग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ठंड लग रही है, अब सोने जाने दो। खा लिया आज का खाना तो। ठंडी हवा में बैठकर देवरानी चूल्हे पर मक्के की रोटी बनाकर घर में लाती है। अरे, मैं गरम गरम मक्के की रोटी लाई हूँ। घर वाले कहाँ चल दिए? दीदी, दीदी दीदी, क्या लगा रखा है तुमने? मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं गई ना? तुमने मेरी सब्जी में नमक डाल दिया जानबूझकर। माँ जी ने मुझे सुनाया, सोचा था आज वो मेरी तारीफ करेंगी मक्के की रोटी और साग से, लेकिन नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। बस झूठ मत बोलो। ठंड में सास दोनों देवरानी जेठानी को एक साथ देख खुश नहीं थी, तो उसने अपनी दोनों बहू के बीच मनमुटाव पैदा करना शुरू कर दिया। अब जब भी देवरानी जेठानी कोई खाना बनाती तो अपर्णा को शालू के खिलाफ और शालू को अपर्णा के खिलाफ अकेले में भड़का दिया करती थी। देवरानी जेठानी के बीच रसोई में अब लड़ाई भी होती थी। दोनों मुंह बनाकर निकला करती थी। ये देख सास कमरे में अपने पति से हंसकर कहती है, अरे वाह, मजा आ गया। देखा ना अपनी देवरानी जेठानी कैसे अलग अलग रह रही हैं। हाँ, ये सब मैं भी देख रहा हूँ, पर तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? क्योंकि उनके बीच ये मनमुटाव मैंने पैदा किया है। दोनों एक दूसरे के साथ खुल मिल रही थी, फिर क्या, मैंने दोनों का खाना खराब करवाकर दोनों को भड़का दिया। शर्म करो अंजना, शर्म करो। कोई अपनी बहू के साथ ऐसा करता है क्या? हाँ, मैं करती हूँ। सास की यह बात सुन देवरानी जेठानी दोनों हैरान हो जाती है और कमरे में जाकर देवरानी जेठानी अपने गिले शिकवे को गले मिलकर दूर करती हैं। देखा ना दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे भी शालू माफ कर दो, ये सब तो माँ जी ने किया था। अब हमें अपनी नजर माँ जी पर रखनी होगी। अगले दिन भी अंजना अपनी एक बहू की बनाई हुई मक्के की रोटी को तोड़ देती है और एक के बने हुए साग में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। मैंने अपना काम कर दिया, अब थोड़ी सी एक्टिंग करने चलती हूँ। अंजना मुड़ती है कि पीछे सभी ससुराल वाले ताली बजाकर अंजना को देखते हैं। माँ जी सॉरी, पर आपका प्लान तो चौपट हो गया। हमने देख लिया आप क्या कर रही थी। आपको अच्छा नहीं लग रहा था मैं अपनी देवरानी के साथ मक्के की रोटी बनाना सीख रही थी। क्यों माँ जी, आपने हम दोनों के बीच में मनमुटाव क्यों पैदा किए? अंजना, तुम्हें खुद पर शर्म आती भी है या नहीं? क्यों अपने हंसते खेलते परिवार को नजर लगा रही हो? अरे, दो बहू एक छत के नीचे मिलकर काम कर लेंगी तो तुमसे देखा नहीं गया? क्यों दुश्मन बन रही हो? बताइए माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुम दोनों का साथ अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, मैं घर में कलेशबाजी चाहती थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं ऐसा सोचने लगी, और किया भी। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। माँ जी, काश आप दिल से ही ये सब बात कह रही हो और आगे हम दोनों के साथ ऐसा ना हो। अंजना की हरकत से घर के सभी लोग उससे कुछ दिन नाराज रहते हैं, लेकिन फिर सच में अंजना दोनों बहू के साथ घुल मिल कर रहती है और ठंड में आंगन में बैठकर दोनों बहू को गरम गरम मक्के की रोटी और साग बनाकर खिलाती है। वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। बस 1-2 मिनट में शिमला की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। बस कोई किचन में ना आ जाए ताकि मैं खाना खा लूं। तभी गलती से राशि से प्लेट गिर जाता है। सास शांति किचन के अंदर आकर गैस बंद करते हुए गुस्से से बोलती है,
ये क्या ड्रामा लगा रखा है बहू? बर्तन खड़का कर आधी रात को सबकी नींद खराब कर रखी है। चल जाके सो जा चुपचाप से। माँ जी मुझे जोर की भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आधी रात को ही तुझे खाने की खुड़क हुई है? चल जा चुपचाप। माँ जी बस एक पराठा खा लेने दो प्लीज। सास रसोई में ताला लगाकर चली जाती है। आखिर क्यों राशि की सास उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है? क्या वह अपनी बहू को खाना नहीं देती? आखिर इस सुलूक का क्या कारण हो सकता है? आइए देखते हैं। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे हैं। किचन की लाइट जल रही है। गुप्ता परिवार की नई नवेली बहू राशि बर्तन धो रही है। बर्तन खड़कने की आवाज से सास जग जाती है। अरे इतनी रात को ये घर के बर्तन कौन खड़का रहा है? कहीं घर के अंदर चोर तो नहीं घुस आया है? ओ जी उठो ना। अरे क्या हो गया शांति, इतनी रात में क्यों उठा रही हो? भाई एक तो शादी की थकान है, सो लेने दो मुझको। सोते रहो, सोने में तो तुम कुंभकर्ण से भी आगे हो। मुझे जाकर देखना पड़ेगा। शादी का घर है, कपड़े गहने वगैरह तिजोरी में ऐसे ही रखा है। शांति डरते डरते डंडा लेके दबे पांव किचन की तरफ आती है और देखती है कि कहीं कोई चोर नहीं है, बल्कि बहू राशि बर्तन धो रही है। सास ठंडी सांस लेते हुए कहती है, बहू तू थी किचन में? शुक्र है। हाँ सासू माँ, मैं तो काफी देर से किचन में हूँ। मगर ये इतनी रात को बर्तन क्यों खड़का रही हो? इन सारे कामों के लिए दिन बना हुआ है, रात सोने के लिए होता है। और अभी कल ही तो शादी हुई है, तुम्हें थकावट हो गई होगी, जाकर सो जाओ। लेकिन माँ जी मुझे नींद नहीं आ रही, तो सोचा बर्तन धो लो और धीरे धीरे साफ सफाई करके सुबह का खाना बना लो। सास को लगता है कि शायद घर और जगह बदल जाने और ससुराल के पहले दिन के चलते बहू के दिल में बेचैनी और घबराहट है, इसलिए वह जल्दी उठ गई है। इसलिए सास कमरे में जाके सो जाती है। इधर राशि सारा खाना रात भर में तैयार करके सुबह 5 बजे ही नाश्ता टेबल पर लगाते हुए उबासी लेने लगती है। 5 बज गए हैं, अभी तक मेरे ससुराल वाले नहीं उठे। लगता है सब लोग लेट उठेंगे, तब तक मैं भी जाकर एक झपकी ले लेती हूँ। राशि कमरे में आकर सो जाती है। इधर ससुराल वाले नाश्ते के लिए टेबल पर आते हैं और सास बहू को आवाज देती है, बहू, अरे ओ राशि बहू, कहाँ हो? बहू आकर खाना तो परोस दो। माँ राशि तो कमरे में सो रही है, मैंने उसे काफी जगाया था लेकिन वो गहरी नींद में थी। चल कोई बात नहीं विक्की बेटा, बेचारी रात भर की जगी हुई है, थकावट हो गई होगी, मैं खाना परोसती हूँ सबको। तीनों खाना शुरू करते हैं, तभी ससुर शक्ल बनाकर बोलते हैं, अरे ये सारा खाना तो बिल्कुल ठंडा है श्रीमती जी, जरा सा भी स्वाद नहीं है। रोटियां भी ऐसी अकड़ गई हैं और ये मटर पनीर की सब्जी में भी बिल्कुल वो बात नहीं जो गरम सब्जी में होती है। बहू ने रात में ही बनाकर रख दिया था क्या ये सारा खाना? सास हल्के मुस्कुराहट के साथ बोलती है, जी हाँ, बहू ने सारा खाना रात में ही तैयार किया था, कोई बात नहीं, मैं उसको समझा दूंगी। सास बहू के उठने का इंतजार करने लगती है। बहू लंबी नींद लेकर शाम के 5-6 बजे अंगड़ाई लेते हुए उठती है। गुड मॉर्निंग राशि, क्या अच्छी वाली नींद आई थी। उठ गई तुम बहू? तुम्हें थकान थी इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं, लेकिन हमारे घर में शाम को सोना बिल्कुल मना है। चलो अब सबके लिए खाना बना लो। तुम्हारे ससुर और पति को गरम गरम खाना पसंद है तो गरम बनाना, समझ गई? जी ठीक है माँ जी, मैं तो लेट से खाना बना लूं, 11-12 बजे के बाद। ये सुनकर सास आंखें चोरी करते हुए कहती है, अरे बहू इतना लेट खाना बनाओगी तो खाएंगे कब सब लोग और सोएंगे कब? माँ जी रात तो अपनी है और मेरे लिए रात दिन और दिन रात है, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती है। क्यों बहू, तू क्या किसी अलग गोले से आई है जो रात में नींद नहीं आती, या फिर तुझे दिन में सोने का शौक है? सही पकड़े हैं सासू माँ, मुझे दिन में सोने की आदत है। ये सुनकर सास माथा पीट लेती है, हे भगवान, ये कैसी रत जग्गा करने वाली बहू घर में ले आई मैं। इसी तरह राशि सारा दिन घोड़े बेचकर सोती और सारी सारी रात जागती और फोन में तेज वॉल्यूम में वेब सीरीज देखती और जोर जोर से हंसती रहती, जिसके चलते बेचारा उसका पति विक्की परेशान हो जाता है। वाह दीदी वाह, क्या मस्त वाली वेब सीरीज थी, मजा दिला दिया। राशि इतनी रात को ऐसे गला फाड़ कर क्यों हंस रही हो? सो जाओ प्लीज, मुझे भी सोने दो। लेकिन विक्की तुम्हें पता तो है मुझे रात में नींद नहीं आती है। अरे मेरी माँ, ये रात में जागने की बीमारी तुमको है, मगर मुझे तो सो लेने दो मेरी माँ। विक्की गुस्से में तकिया उठाकर हॉल में जाके सो जाता है। सुबह शांति जब देखती है तो सारी बात समझते हुए बहू से बोलती है, राशि बहू, अगर तुमको रात में नींद नहीं आती तो थोड़ा पूजा पाठ में मन लगाओ, ठीक है? जी माँ जी,
अगली रात को राशि रात के 2-3 बजे मंजीरा बजा बजा कर तेज आवाज में स्पीकर पर फिल्मी गाना चलाकर हाथ में माइक लेकर नाचने गाने लगती है। सारे बोलो बेवफा, ऊंची बोलो बेवफा, आवाज नहीं आई बेवफा। शोर शराबे की आवाज से पूरा मोहल्ला शांति देवी के घर में इकट्ठा होके शिकायत करना चालू कर देते हैं। अरे ओ शांति जी, अरे भाई समझाती क्यों नहीं हो अपनी बहू को? ड्रैकुला की जैसी रात में जागती है, अड़ोसी पड़ोसी का भी सोना दुश्वार किया हुआ है। अरे हम ड्यूटी करने वाले लोग हैं भैया, क्यों पद्मा बहन? वही तो पप्पू भाई, पूछो मत। मैं तो इनकी पड़ोसन होकर पछता रही हूँ। सारी रात इनके घर में बर्तन खड़कते रहते। मोहल्ले वालों को जगाने का ठेका लिया है शांति बहन की बहू ने। देखिए, मैं आप सब लोगों से माफी चाहती हूँ। अपनी बहू की तरफ से अब शोरगुल नहीं होगा, मैं यकीन दिलाती हूँ। पड़ोसियों के जाने के बाद शांति अपनी बहू पर खूब भड़कती है। तेरी रात में जागने और दिन में सोने की बीमारी किसी दिन कांड करवा के मानेगी बहू। खबरदार, जो दोबारा जगरता किया तो समझी। लेकिन आदत से मजबूर बहू अभी कहाँ मानने वाली थी। रात भर कोरियन ड्रामा देखती और किचन में खटपट मचाती रहती, जिससे सास तंग आ चुकी थी। क्या शांति देवी अपनी बहू की आदत में बदलाव ला पाएंगी? डांट खाकर बहू कमरे में आ जाती है। हे भगवान, ये वेब सीरीज और ये कोरियन ड्रामा देखकर भी मैं बोर हो गई हूँ। भूख का कोई इलाज करना होगा। तिवारी की दुकान से खाने को कुछ ले आती हूँ। बाहर ठंड है, कंबल लेके जाती हूँ। बहू कंबल लपेट कर आधी रात को तिवारी की दुकान का दरवाजा पीटती है। हे भगवान, इतनी रात को कौन दरवाजा पीट रहा है? तिवारी जी, ओ तिवारी जी, दुकान खोलो भाई। अरे भाई खोलता हूँ, सब्र रखो। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो डर कर चिल्ला पड़ता है। चुड़ैलनी, अरे बचाओ बचाओ। अड़ोसी पड़ोसी सब निकल कर आ जाते हैं। अरे कहाँ है भूत तिवारी? और बहू तो इतनी रात में ये गली में क्यों भटक रही है? माँ जी, मैं दूध खरीदने आई थी। अरे शांति बहन, तुम्हारी बहू ने तो मेरी सांसें ही अटका दी। भगवान ऐसी ग्राहक दुश्मन को भी न दे। अपनी बहू की रात में जागने की बीमारी छुड़वाओ, वरना किसी दिन हार्ट अटैक दिलवा देगी मोहल्ले वाले को। सास बौखला कर बहू को घर लेके आती है और कामों का बोझ डाल देती है। अरे बहू, दोपहर की रोटी बनी कि नहीं? बना रही हूँ माँ जी। जल्दी बनाओ, जरा अभी कपड़े भी धोना है तुम्हें, याद है ना? याद है माँ जी। हे भगवान, इतना सारा काम करके मेरा तो मिजाज थक गया। 5 मिनट की झपकी लेने को भी नहीं मिल रहा। 2 दिनों से सफाई करो, कपड़े धो, खाना बनाओ, सारा दिन इसी में निकल जाता है। दोपहर का खाना बनाने के बाद बहू कपड़े धोते हुए झपकी लेने लगती है। तभी सास आकर उसके मुंह पर पानी मारती है। जाग जाओ बहू, सुबह हो गई, जल्दी जल्दी कपड़े धो लो, शाम की चाय का टाइम हो गया। जी माँ जी। हे भगवान, यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है, इनको चाय पीने की पड़ी है। इस तरह पूरा दिन काम में निकल जाता है और दिन भर की थकावट के चलते बहू आज रात में घोड़े बेचकर सोती है। इसी तरह धीरे धीरे उसे रात में सोने की आदत बन जाती है। 1 सप्ताह बाद, माँ जी, अब मेरी रातों की नींद लौट आई है, इसलिए आपको फिल्मी सास की तरह नाटक करने की जरूरत नहीं है। शुक्र है, तो लाइन पर तो आ गई। ये सारा नाटक मैंने इसीलिए तो किया था। अब मुझे भी चैन मिलेगा और अब पड़ोसी अड़ोसी की भी रातों की नींद खराब नहीं होगी।